नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज भी हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जो आज भी पुरुष प्रधान है। आज भी जब हमारे घर में लड़की का जन्म होता है तो अधिकतर घरों में मायूसी छा जाती है। यह मायूसी और कुछ नहीं होती, बल्कि यह हमारी अज्ञानता का कारण होती है। हम लड़की को बोझ समझते हैं, परंतु आपको यह जानकर हैरानी होगी कि लड़की का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता, बल्कि उसी के घर होता है जो भाग्यशाली होते हैं, जिन्होंने अपने पुण्य कर्म अर्जित किए होते हैं। आज हम आपको इसी विषय के बारे में बताने जा रहे हैं कि भगवान किन घरों को लड़की का जन्म देने के लिए चुनते हैं और वह कौन से पुण्य कर्म है जिसकी वजह से कोई भी इंसान बेटी का मां या बाप बनता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि हे माधव, किन कर्मों के कारण किसी के घर पुत्री धन की प्राप्ति होती है, अर्थात किन घरों पर भगवान और मां लक्ष्मी की कृपा होती है, जिससे उनके घर में लड़कियों का जन्म होता है। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, बेटियों का जन्म सौभाग्य से होता है और भगवान बेटियां उन्हीं घरों में देते हैं जो बेटियों का भार सहन कर सके। जब भगवान किसी के घर में बेटी देता है तो उसके भरण पोषण के लिए उसके मां बाप के भाग्य में खुशियां लिखता है, क्योंकि ये बेटियां ही होती है जो हर किसी के भाग्य में नहीं होती, और ये बेटियां ही होती है जो इस सृष्टि को चलाए रखने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देती है। अपने घर, अपने माता पिता, अपनी सखी सहेलियां सब कुछ छोड़कर एक अनजान घर में जाती हैं। तीनों लोगों में स्त्री अर्थात बेटियां ही ऐसी होती है जिसका भार हर कोई सहन नहीं कर सकता। वे बेटियां ही होती है जो इस सृष्टि को निरंतर चलाती है, मां होने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस दिन इस सृष्टि में बेटियों का जन्म लेना रुक जाएगा, उसी दिन से ही धीरे धीरे इस सृष्टि का अंत होने लग जाएगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की इन बातों पर गौर किया जाए तो उनका कहा बिल्कुल सही है, क्योंकि बेटियां अगर नहीं होंगी तो किसी का भी वंश आगे नहीं बढ़ सकता। दोस्तों, आपने भी कई लोगों को कहते सुना होगा कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है वह घर स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि बेटा तो केवल एक कुल को रोशन करता है, परंतु बेटियां तो दो कुलों को रोशन करती हैं। माता पिता के घर वह बेटी के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करती है, तो ससुराल आकर एक बहू के रूप में सारे कर्तव्यों का पालन करती है। दोस्तों, आप लोगों को यह कहते सुनते ही होंगे कि बेटियां परिवार में किसी के मर जाने पर उसका पिंडदान नहीं कर सकती, लेकिन यह बात बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि रामायण में बताया गया है कि जब प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो गई थी तो माता सीता अर्थात राजा दशरथ की बहू ने भी उनका पिंडदान किया था, जिससे उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल गई थी। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि बेटियां भी अपने पिता के नाम का पिंडदान कर सकती हैं। वहीं अगर ससुराल पक्ष में कोई पुरुष नहीं है तो इस स्थिति में बहू भी पिंडदान कर सकती है। इसलिए मित्रों, वह लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनके घर में बेटी जन्म लेती है। वे प्रबल किस्मत के होते हैं
जिनके घर एक से ज्यादा बेटियां होती हैं। शायद यही कारण है कि बेटियों को लक्ष्मी कहा गया है। दोस्तों, बहुत से लोगों की सोच यह होती है कि यह बेटी है तो बिना समय गवाए और इसकी पढ़ाई में पैसे लगाए बिना जल्द से जल्द इसकी शादी कर दी जाए। लेकिन यह सोच एक बेटी के भविष्य को बर्बाद कर देती है। जरा सोचिए, एक बच्ची के मन में कितने सपने होते हैं। उसे कुछ करना होता है, लेकिन यह सपने सिर्फ उसके सपने ही रह जाते हैं। इसलिए हमें अपनी बेटियों के सपनों को पूरा करने में उनका साथ देना चाहिए। उन्हें जीवन में हमें हर वह खुशी देनी चाहिए जिनकी वे सही में हकदार हैं। दोस्तों, एक बेटे से ज्यादा एक बेटी ही हमेशा अपने माता पिता का ध्यान रखती है। माता पिता को प्यार और अपनापन बेटी ही दिखा सकती है। हमें बेटी के जन्म को एक जश्न की तरह मनाना चाहिए। माता पिता को चाहिए कि वे अपनी बेटी को हमेशा यह एहसास दिलाएं कि वह उनके लिए कितनी खास है। बेटी कभी भी बाप पर बोझ नहीं होती। वह सिर्फ अपनी और अपने परिवार की किस्मत बनाने के लिए जन्म लेती है। बेटियां कभी भी धन की भूखी नहीं होती। ये तो सिर्फ मान और सम्मान की भूखी होती है। कई जन्मों के बाद भाग्य उदय होने पर ही बड़े भाग्यशाली माता पिता के घर पर ही बेटियों का जन्म होता है। बेटियों का जन्म होने पर माता पिता के मोक्ष के मार्ग तय हो जाते हैं। बेटियां अपने माता पिता के साथ ससुराल कुल को भी मनुष्य भवसागर से तारने का काम करती है। एक बेटी ही है जो जगत जननी है। बेटी के बगैर यह संसार नहीं चल सकता। इसलिए बेटियों को हमेशा सम्मान देना चाहिए। बेटी नहीं तो कोई जीवन भी नहीं। अगर आपके घर में बेटी है तो आप ये भली भांति जानते होंगे कि एक बेटी बेटे से कहीं ज्यादा माता पिता से प्यार करती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे वीडियो को शेयर व लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।